नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों 31 अगस्त 2020 को जो राजस्थान बीएसटीसी का पेपर लगा है उसमें राजस्थान जीके के जो 50% पूछे गए थे उन सभी के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए और उनके क्या आंसर थे। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और आप अपने जो प्रश्न आपने किए थे उनका मिलान कर लीजिए ताकि आप आइडिया लगा सके कि आपके कितने प्रश्न यहाँ पे सही थे और कितने प्रश्न यहाँ पे गलत किए हैं आपने। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगी, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों जो भी परीक्षाएं लगती हैं आपकी तो उनसे संबंधित जो एनालिसिस वगैरह है वो जानने के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों ये प्रश्न थोड़े अल्टरनेट हो सकते हैं, जैसा कि आपकी सीरीज़ में थे उससे ABCD जो सीरीज़ थी वैसा नहीं होके, लेकिन जो प्रश्न आपके पूछे गए थे वही हमने यहाँ पे ऐड किए हैं। तो दोस्तों ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, एक प्रश्न आपसे पूछा गया था। तो इसका सही आंसर था ग्राम सेवक। ग्राम पंचायत का सेवक ग्राम सेवक होता है। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है या नहीं गिरती है, इस टाइप का कोई क्वेश्चन था। तो सही उत्तर दोस्तों गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, गंगा, महानदी, इनमें से जो भी ऑप्शन में था तो वही आपका सही आंसर था। नेक्स्ट, ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिनके पीछे उनकी पत्नी सती हुई थी। तो दोस्तों तेजाजी थे, जिनको सांप के काटने के बाद यानी कि जब उन्होंने गायों की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दे दिया था उसके बाद उनकी जो पत्नी थी उन्होंने कहा कि मैं जीवित रह के क्या करूंगी, तो उनके पीछे पीछे उनकी पत्नी भी है वह सती हो गई थी। मांडवा किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मांडवा किले एवं हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है, तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर था। सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जालौर सबसे कम साक्षरता वाला जिला है। राजस्थान की कितनी राज्यों से सीमा लगती है। राजस्थान की जो सीमा है वह भारत के कितने राज्यों से लगती है। तो दोस्तों 5 राज्यों से लगती है। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर था। सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाओं का जो नाम है वह पूछा गया था। तो सवाई जयसिंह द्वारा 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया गया था, जो कि दोस्तों जयपुर, आगरा, मथुरा, उज्जैन और दिल्ली में स्थित है। कालीबाई कहाँ थी। तो दोस्तों कालीबाई का संबंध पूछा था, तो ये डूंगरपुर जो आपका ऑप्शन में था वह आपका रास्तापाल था। ठीक है दोस्तों, रास्तापाल कहाँ पे है, डूंगरपुर में है, तो कालीबाई का संबंध रास्तापाल डूंगरपुर से है। नेक्स्ट, दर्रा अभ्यारण्य कौन से जिले में है। तो दोस्तों दर्रा अभ्यारण्य आपका कोटा जिले में है, तो कोटा आपका सही आंसर था। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ पे है, ये आपसे पूछा गया था। तो दोस्तों कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 11 है, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो साक्षर जिला है वह आपका कोटा है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही आंसर था। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से धौलपुर जो जिला है वह आपका सबसे छोटा है, तो ये आपका सही आंसर था। तो दोस्तों आप टिक लगाते रहिए आपके कौन कौन से प्रश्न आपने उनका क्या आंसर दिया। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या या अनुपात है वह क्या था। तो दोस्तों ये 1926 928 होगा, यहाँ पे थोड़ा गलत है, 928 आपका सही आंसर था यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए गोदान के रचयिता कौन है। तो दोस्तों गोदान के रचयिता मुंशी प्रेमचंद है, तो ये आपका सही आंसर था। सबसे ज़्यादा भील जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों उदयपुर में पाई जाती है, लेकिन शायद आपसे प्रश्न पूछा था दिशा के बारे में। तो दोस्तों जो दक्षिण क्षेत्र आपका राजस्थान का दक्षिण जो भाग है उसमें सबसे ज़्यादा भील जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट, बोराट का पठार कहाँ पे है। तो दोस्तों ये उदयपुर एवं राजसमंद के बीच स्थित है, तो ये सही आंसर था। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का कितने प्रतिशत है। तो दोस्तों 10.41% है, तो ये आपका सही आंसर था। राजस्थान मंत्रिमंडल में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो दोस्तों ये मंत्रिमंडल में 30 सदस्य हो सकते हैं, तो 30 जो ऑप्शन में था वो आपका सही आंसर है। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान में विधानसभा सदस्यों की संख्या 200 कर दी गई थी। तो दोस्तों जो छठी विधानसभा थी 1977 से 82 के बीच, उसमें जो विधानसभा की सदस्यों की संख्या थी वह 200 कर दी गई थी। 1857 की जो क्रांति थी वो राजस्थान में उसका केंद्र कहाँ था। तो दोस्तों अजमेर, नसीराबाद। ठीक है दोस्तों, अजमेर में नसीराबाद में था दोस्तों, और ये आपका 28 मई
1857 को हुआ था। ठीक है, तो ये आपको डेट भी याद रखना है। जब भी आगे कोई एग्ज़ाम लगता है जिसमें 1857 की क्रांति से संबंधित प्रश्न आते हैं तो राजस्थान में कहाँ पे हुई थी ये ज़रूर पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आवासन मंडल की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों आवासन मंडल की स्थापना 24 फरवरी 1970 को हुई थी। तो 1970 ही आपका ऑप्शन में था, तो ये सही आंसर है। कोटा चित्रशैली का स्वर्णकाल कहा जाता है। तो दोस्तों कोटा के अंदर जो चित्रशैली था उसका स्वर्णकाल किसके शासन में था? तो उम्मेद सिंह के जो प्रथम थे उनके काल में ये स्वर्णकाल पे था, तो ये सही आंसर है। सामोद महल कहाँ पे था? तो दोस्तों सामोद महल जयपुर में स्थित है, तो ये सही आंसर है। जामर कोटड़ा खान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। तो रॉक फॉस्फेट के लिए ये प्रसिद्ध है, तो ये आपका सही आंसर था। कालीबंगा की खोज किसे ने की थी? तो दोस्तों कालीबंगा की खोज अमलानंद घोष ने की थी 1961-63 में। ठीक है दोस्तों, ये यहाँ पे उनकी खोज की गई थी। और उत्खनन का कार्य की बात करें तो बीबी लाल और बीबी थापर दो व्यक्तियों ने की थी, लेकिन आपसे खोज के बारे में पूछा गया था तो अमलानंद घोष होगा। नेक्स्ट, राजस्थान में प्रसिद्ध अमर सागर जैन मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो दोस्तों ये जैसलमेर में स्थित है, तो जैसलमेर आपका सही आंसर है। सबसे कम पाकिस्तान की सीमा बनाने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? तो दोस्तों राजस्थान के नक्शे की बात करें तो यह यहाँ पे हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, फिर यहाँ पे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर ऐसे हो तो आता है। तो सबसे कम आपका बाड़मेर वाला जिला है जो राजस्थान का जो पाकिस्तान से कम सीमा लगाता है। मावट से किस फसल को फ़ायदा नहीं होता? तो दोस्तों कपास जो फसल है उसको मावट से फ़ायदा नहीं होता। और कपास की खेती दोस्तों हनुमानगढ़ और आपका श्रीगंगानगर ये जो क्षेत्र है यहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है। अगर सबसे ज़्यादा आपसे पूछा जाए कपास की खेती राजस्थान में कहाँ होती है, तो इन दो जिलों में होती है। सवाई जयसिंह ने वेधशालाएँ, तो दोस्तों ये भी बता दिया हमने आपको। कानड़देव प्रबंध के रचयिता कौन है? तो दोस्तों कानड़देव प्रबंध के रचयिता पद्मनाभ थे, तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, कुंभा के समकालीन दिल्ली के शासक कौन थे? यानी कि जब राजस्थान में महाराणा कुंभा का शासनकाल था तो उसी समय दिल्ली में कौन शासक थे? तो दोस्तों सैयद अली और तथा लोधी जो वंश था वह दिल्ली में उसका शासन था। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों सिरोही प्रजामंडल की स्थापना गोकुल भाई भट्ट ने की थी, ये इसका सही आंसर था। जला गीत का संबंध है, यानी जला गीत कब गाया जाता है? तो दोस्तों ये जो वधु पक्ष होता है, जब विवाह संपन्न होता है, जब विवाह का कार्यक्रम होता है तो उस समय स्त्रियों द्वारा बारात का डेरा देखने जाते वक्त ये गीत गाया जाता है। सपोज यहाँ पे बारात ठहरी हुई है, ये वधु का पक्ष है, तो जब वो यहाँ जाती है महिलाएं तो वह गीत गाती हुई जाती है, तो उसे ही जला कहते हैं। राजस्थान में कितने राज्यों की सीमा लगती है? तो दोस्तों राज्य से 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये प्रश्न रिपीट हो चुके हैं थोड़ा। राजस्थान की साक्षरता दर कितनी है? तो दोस्तों राजस्थान की साक्षरता दर 66% है। कालीबंगा किस नगर में स्थित है? तो 2 प्रश्न थे आपके कालीबंगा से, एक खोज के बारे में और एक कहाँ पे है, तो दोस्तों ये हनुमानगढ़ में है, तो ये सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आवासन मंडल की स्थापना बताई थी दोस्तों 1970 में हुई थी। और कोटा चित्रशैली का स्वर्णकाल उम्मेद सिंह हो गया। कोटा जीव अभ्यारण्य, कोटा दर्रा अभ्यारण्य था वह कोटा में था दोस्तों। सामोद महल हो गया। ये सब दोस्तों रिपीट हो चुके हैं कुछ पर्सन। तो ये दोस्तों 50% थे जो आपके एग्ज़ाम में कल पूछे गए थे, और इनके आंसर जो हमने बताए लगभग 90% सही आंसर है दोस्तों। आपने मैच कर लेना है कि आपका क्या आंसर था, आपने क्या लगाया था, ताकि आप आइडिया लगा सके आपके कितने मार्क्स यहाँ पे बनने वाले हैं राजस्थान जीके के पार्ट में। तो दोस्तों इसके बाद हम हिंदी के और जो आपका रीजनिंग का सेक्शन है, तो जो आपका पेपर था एक्चुअल उसी के अकॉर्डिंग हम टिक जरूर लगवाएंगे आपको कि आपका कौन सा आंसर सही था। तो दोस्तों इसके बाद हम नया वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें राजस्थान के जो पेपर लगाए कल उसमें हिंदी और रीजनिंग का सेक्शन की बात करने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन है वह आप तक पहुँच सके।